दोस्तों दुनिया जूझ रही है क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस से। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो दुनिया को मदद कर रहे हैं इन क्राइसिस को ओवरकम करने में। आज हमारे साथ है दोस्तों विशाल निमसे, जो फाउंडर है द कार्बन फुटप्रिंट कंपनी के। दोस्तों ये कंपनी कार्बन क्रेडिट्स लेने में मदद करती है कंपनीज को, ईएसजी कंसल्टेशन और बीआरएसआर रिपोर्टिंग में दोस्तों कंपनियों को मदद करते हैं। आज हम विशाल से जानेंगे किस प्रकार से दोस्तों कंपनियां द कार्बन फुटप्रिंट कंपनी से फायदा ले सकती है। सो विशाल निमसे, आपका सीबीएन के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू पीयूष भाई टू इनवाइट मी हियर। सबसे पहले विशाल ये बताइए कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। सो कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस को खींचना। हम इसको अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से समझिए कि एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियलिटी रखते हैं। हम ओके उस 1 टन, वो अगर 1 टन आप एनवायरमेंट से खींचते हो, इसको बोलते हैं 1 कार्बन क्रेडिट। ओके राइट। तो इसे क्लेम कैसे करना होता है। जी, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्री है। अभी इंडिया के अंदर कोई भी रेगुलेटेड कार्बन मार्केट या कार्बन रजिस्ट्री है नहीं। गवर्नमेंट ओके प्लान कर रही है बाय जून 2026 एक रजिस्ट्री आए, लेकिन अभी तक जो कार्बन क्रेडिट्स क्लेम किए जा रहे हैं, हम क्लेम करके दे रहे हैं, तो वो किस तरह से होता है, देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्री इन आउटसाइड ऑफ द इंडिया। ओके स्पेसिफिकली अभी जो भी स्टैंडर्डाइज रजिस्ट्री है वो है वेरा रजिस्ट्री, और दूसरा है गोल्ड स्टैंडर्ड जो यूरोपियन मार्केट के अंदर ओके कार्बन क्रेडिट्स इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से क्लेम करके हम राइट सेल कर सकते हैं। राइट। आपने बताया वेरा हाँ, और गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। जी, दोनों के दोनों ओके यूरोप के रजिस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। उसको प्रोटोकॉल उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम कर सकते हैं। राइट तो हमें वहाँ पे एक पीडीडी बनाना होता है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, एंड तब जाके वो कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम किया जा सकता है। ओके। तो मेरे ख्याल से सबको इतना क्लियर है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसे क्लेम कैसे करना है, पर ये क्लेम करेंगे कौन। जी, तो इसको वो लोग क्लेम करेंगे जो एनवायरनमेंट से वो पॉल्यूशन खींच रहे हैं, वो एमिशन खींच रहे हैं। ओके तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट 170 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा इसमें मान लीजिए रिन्यूएबल में काम करने वाले बिजनेसेस हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाले बिजनेसेस हो गए, साथ ही साथ फार्मर्स हो गए, वो सारे लोग ये कार्बन क्रेडिट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। जी। तो कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट ये ले सकते हैं। उसी प्रकार से जो कंपनीज है हुँ, जो पॉल्यूशन फैला रही है, हुँ। क्या उनको भी कार्बन क्रेडिट से कोई कंसर्न है या उनको कुछ जी। करना चाहिए आपकी मदद से। जी, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है जो पॉल्यूशन कर रही है, हाँ एक कंपनी यानी हाँ एक एंटिटी है, फार्मर्स, रिन्यूएबल कंपनी, वेस्ट ओके मैनेजमेंट, वो पॉल्यूशन कम कर रही है, और ये है जो ओके पॉल्यूशन कर रही है। तो उन दोनों के बीच में वो ट्रेड सेटल करना कि इन्होंने जितना ओके पॉल्यूशन किया और इन्होंने जितना पॉल्यूशन कम किया, उन हाँ दोनों के बीच में वो ट्रेड, वो सर्टिफिकेट्स का ट्रेड करना, राइट कि जिसकी वजह से वो कंपनी अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना सके। इससे ओके बेनिफिट क्या होगा कि ये जो कंपनी है जो पहले सिर्फ पॉल्यूशन कर रही थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही थी वो पॉल्यूशन की, यहाँ पे उनके ऊपर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओके वो अपने आप ही वो चीज को कम करने के लिए अपने आप को कमिट करे कि हम पॉल्यूशन को अच्छा कम करें, जिससे उनको कम कार्बन क्रेडिट परचेज करनी पड़े, तो वो राइट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे। ओके। तो जैसा मैं समझा हूं कि दोनों लोग आपसे फायदा ले सकते हैं। हम्म, एक वो लोग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं जी, और सेकंड वो एंटिटीज की जो पॉल्यूशन कम करने में मदद कर रही है, जी बिल्कुल। जिसमें आपने दो तीन बताई। एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज, हम्म। फार्मर कैसे, मतलब छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो। जी हाँ, छोटे छोटे किसान होते हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा अभी मार्केट में ना थोड़ा मतलब कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो बहुत हम्म सारे ना, वो सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या आधी इन्फॉर्मेशन शेयर ओके करते हैं कि खेडूतों को, फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है कार्बन क्रेडिट्स का, बट ओके ऐसा नहीं होता एक्चुअली। व्हेन दैट इज अ रियल बिट टफ टास्क अच्छा फॉर द फार्मर, एंड हाँ स्पेसिफिकली क्लेमिंग द कार्बन क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर इज अ हाँ बिट टफ टास्क। हम ओके इसमें बहुत यूनिकली अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं कि हम फार्मर्स को डायरेक्टली किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि एक फार्मर, जैसे मैंने बोला कि वेरा रजिस्ट्री है या गोल्ड स्टैंडर्ड हम्म है, उसमें ना सिर्फ अगर मेरे को एक कार्बन क्रेडिट भी हम्म खरीदना है या 100 भी खरीदनी है, हम्म उसके लिए मेरे को रजिस्ट्री करना पड़ेगा, हम्म और वो टोटल रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है ना वो है 1,500 यूरो, करीब ओके। करीब 1.5 लाख रुपए। अब नोट कर दीजिए 1,500 यूरो। राइट फॉर क्लेमिंग इवन अप्रोक्सीमेटली इवन 1 कार्बन क्रेडिट या 100 कार्बन क्रेडिट। राइट। सो फॉर इवन क्लेमिंग वन कार्बन क्रेडिट, सो हाँ, दैट्स तो आई। हाँ,
तो अब होगा क्या कि वो इकोनॉमिकली वायबिलिटी आनी चाहिए कि मैं वो एक कार्बन क्रेडिट करके वो 1.5 लाख रुपए का जो रजिस्ट्री कॉस्ट है वो तो हाँ निकाल ही लूं, उससे ज्यादा बेनिफिट करूं, तभी जाके ये बराबर है। कंप्लायंस में पड़ेंगे। राइट, अब एक इंडिविजुअल फार्मर ये चीज नहीं कर सकता, वो तो उनके नहीं कर सकते पर्टिकुलरली हैं। लैंड में वो पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो 1500 यूरो की कार्बन क्रेडिट करेक्ट। क्रिएट करे। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यूनिकली किस तरह से स्टैंड आउट कर रहे हैं कि हमने फार्मर का एक यूनियन बना दिया, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर हम ऑर्गेनाइजेशन। बनाते हैं। ऑलरेडी हम एक पार्टनर कंपनी ओके। एफपीओ है, उसके राइट, साथ इस तरह से काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम उनके साथ ही उन सारे फार्मर्स हम्म। को एसोसिएट कर लेते हैं। वो हमें देते हैं कि यार हमारे सारे फार्मर्स के लिए एक फाइल बनाओ और उसके लिए कार्बन क्रेडिट क्लेम ओके, करो। एक मिनट, आपने शब्द क्या यूज किया? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफ पीओ। एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से रखिए। जी। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो एफपीओ हमें एनओसी देता है कि ये सारे के सारे फार्मर्स के लिए सिंगल फाइल, तो हर एक ओके। इंडिविजुअल फार्मर के लिए 1,500 यूरो, 1,500 यूरो, हम्म। उसकी जगह पे क्या होगा, सिंगल्स और बराबर है। सिर्फ सिंगल्स टाइम राइट। 1,500 यूरो के लिए सारे फार्मर्स के लिए वो कार्बन क्रेडिट्स मिल गए। ओके। अब दूसरा मिस कम्युनिकेशन जो या फिर हाफ इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसमें हम्म। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सीजनल 6 महीने में कटने वाले जो हम्म। पर्टिकुलरली क्रॉप है, जो यील्ड आता है, उस पे कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करने के लिए हम सजेस्ट नहीं करते एज एन एनवायरमेंटल ओके। कंसल्टेंट। राइट। हम किसमें करेंगे कि जहाँ पे वो उसका टेन्योर लंबा है, 1 साल, 2 अच्छा, साल, 5 साल, 10 साल। ये जो जिस फीस भरनी है वो वन टाइम भरनी है? जी, वन टाइम भरनी है, पर हर अच्छा। साल के लिए एक और 500 यूरो का ऐड ओके। ऑन होगा। मतलब राइट। दूसरे साल के लिए आपको हाँ 1,500 नहीं डालने हैं, आप 500 डालने हैं, बराबर पर है। प्रोजेक्ट के तो हिसाब से। सीधी बात है कि आपका कॉस्ट तभी एफिशिएंट होता है जी। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। जी, बिल्कुल। राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम यूकेलिप्टस के झाड़ हो गए, हम्म। अपने मैंगो के झाड़ हो गए, तो वो क्या हम्म। 10 साल, 15 साल, 25 साल तक राइट। एनवायरनमेंट में रहता है। वो वायबिलिटी लाता है, ना कि पैडी या फिर आपने ओके। गेहूँ उगा दिया, चावल उगा दिया। राइट। वी नॉट रिकमेंडेड कि आप उससे कार्बन क्रेडिट्स क्लेम करो। बट करेक्ट। ऐसे कि जो राइट। सीज़नली लॉन्ग होल में आपके हाँ। बायोमास बना के देने वाले हैं। राइट, राइट। दिस इज़ तो हाउ एक वी। मेरे ख्याल से हम लोग विशाल भाई से समझे कि अगर आपके पास ऐसी खेती है जो लॉन्ग टेन्योर की है, जैसे इन्होंने मैंगो बताया, कई एग्जांपल दिए, उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। और सेकंड एफपीओ भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ, जी। तो हुँ। वो फायदा तो उठा सकते हैं जी, इसका। बिल्कुल। राइट ना? हाँ। ग्रेट। एक और सवाल इसी के रिलेटेड है कि यूरोप मेरे ख्याल से कार्बन टैरिफ लगा रहा है कंपनीज के ऊपर, हुँ, और ये सब कंपनियों के लिए सरदर्द भी है। हुँ। मैंने कई कंपनीज में ये भी देखा है कि वो भी ईएसजी के लिए बहुत अच्छा इसीलिए कर रहे हैं, जो लोग एक्सपोर्टर है खास करके। जी। तो ये सरदर्द क्या सही में सरदर्द है, और इससे कैसे निपटा जाए? जी, हमारे पास उसका भी पर्टिकुलरली सॉल्यूशन हम खुद हम्म। भी दे रहे हैं फॉर एक्सपोर्टर्स। फॉर एक्सपोर्टर्स, है ओके। ना? अब आप समझ लीजिए यूरोप ने ना कार्बन टैरिफ कैसे लगाना चालू कर दिया। आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, एक टी-शर्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। और उसने वो बनने तक मान लीजिए कि 2 केजी का एमिशन किया है एनवायरनमेंट में। अच्छा। तो अगर वो यूरोप के अंदर जाएगा तो यूरोप हैड डन द हम्म। मैंडेटरी कि वो जो 2 केजी एमिशन आप कर रहे हैं ना, उसको आप ज़ीरो करके भेजिए, या हम्म। फिर अगर वो यूरोपियन टेरिटरीज़ में आएगा, हम्म। तो हम उसके ऊपर कार्बन टैरिफ लगाएँगे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा तो सरदर्द बन चुका है। कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर सब। जी, एग्ज़ैक्टली, तो एडिशनली एक टैरिफ बढ़ जाएगा और ये हम्म। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, राइट। क्योंकि उनको एक्सपोर्ट भी करना है और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को कार्बन राइट। न्यूट्रल बनाना है। तो हमारे इसको बोलते हैं सीबेम लायबिलिटी, कार्बन बॉर्डर एक्सचेंज मैकेनिज़्म, सिबम लायबिलिटी। लायबिलिटी। ओके। एक लायबिलिटी राइट। बढ़ गई उनके लिए, तो वो लायबिलिटी को हम कम कैसे कर रहे हैं कि भाई आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप इंडिया में ही उसको कार्बन न्यूट्रल बना दीजिए विद द डिफरेंट ओके। डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट जो हम राइट। उनके लिए डेवलप करके देंगे। ओके। या फिर वो दिखा दीजिए कि भाई हमने कार्बन क्रेडिट परचेज़ कर दी और वो हम्म। अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना ले। तो वो कर सकते हैं, तो जी, टैरिफ उन पे नहीं लगेगा नहीं इतना। लगेगा। अगर वो अपने आप को राइट। बता रहा है कि वो कार्बन न्यूट्रल प्रूव ओके। कर रहा है, तो वो उनके ऊपर वो टैरिफ नहीं लगेगा। ओके। अब वो एक्चुअली में कार्बन न्यूट्रल बनेंगे कैसे? हम्म। 2 मैकेनिज़्म से, या तो कार्बन क्रेडिट परचेज़ कर दें, और हम्म। एक कार्बन क्रेडिट परचेज़ करने का कॉस्ट होता है $4 से लेके $10 के अंदर खत्म अच्छा। हो जाता है। जबकि वही 1 टन के लिए यूरोप जो हम्म। कॉस्ट लगाएगा वो 90 यूरो है। टैरिफ 90 की हाँ, लगाएगा। एक बराबर है। एक कार्बन क्रेडिट के लिए 90 यूरो का टैरिफ लगाएगा, हम्म। या फिर आप 4 या $10 में इंडिया में ही राइट, निपटा दीजिए। राइट। तो तो दैट वुड बी गोइंग टू क्लियर। हम्म। रिड्यूस देयर हेडेक। राइट, राइट। तो ये बेटर है कॉर्पोरेट्स के लिए कि वो 90 यूरो का टैरिफ दे, इससे तो यहीं पे कार्बन न्यूट्रल हो जाए। राइट विशाल भाई? जी, बिल्कुल। ग्रेट, बहुत अच्छा दोस्तों, हमने अभी कार्बन क्रेडिट की इंफॉर्मेशन ली विशाल भाई से। हुँ, नाउ वी विल मूव टू सेकंड प्रोडक्ट। हुँ। ईएसजी का जो भी ट्रेंड है और बीआरएसआर का जो कॉम्प्लायंस जो करना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ इनपुट दे सकते हो? जी। दोनों एक ही चीज़ है, मैं ये बोलूँगा, अच्छा। ईएसजी बोल दो या फिर बीआरएसआर बोल दो, उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। ईएसजी किस
जस्ट लैंग्वेज बदल जाती है। अब समझ ओके। लीजिए हम ऑडिट करते हैं, ईएसजी हम्म। ऑडिट करते हैं या बीआरएसआर रिपोर्टिंग करते हैं। अगर हम किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है, हम्म। अगर वो सेबी रेगुलेटेड हम्म। आईपीओ एंड शेयर लिस्टेड हम्म। कंपनी है, उनके लिए वो बोलते हैं ईएसजी। लेकिन जो लिस्टिंग के राइट। लिए जा रही है, जो फेस के लिए जा रही है, उनको बीआरएसआर करवाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन वेट विशाल भाई, एक बार आप इसका दोनों का फुल फॉर्म बता सकते हो ताकि लिसनर को पता चले कि व्हाट इज दिस हाँ, ईएसजी और बीआरएसआर। जी, ईआर ईएसजी और बीआरएसआर। हम्म। ईएसजी यानी ई इज एनवायरमेंटल, एस इज अ सोशल एंड जी इज अ गवर्नेंस। ऑलरेडी पहले से ही ईएचएस डिपार्टमेंट ओके। होते ही है, वैसे ही एक ईएसजी डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनियों राइट। में जो लिस्टेड कंपनियां हैं। और एनवायरमेंट, सोशल सोशल, एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस, जी, राइट। या और कंटिन्यू। उनके डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनियों को काम करना होता है। ओके। अब बात राइट। करते हैं बीआरएसआर की, हाँ। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। राइट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग है राइट। ना, वो भी सेम और बीआरएसआर दोनों सेम ही है, बस वो किस फेज में आप करवा रहे हो उस हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। ओके। जैसे 2021 से आया हुआ ये ईएसजी ट्रेंड बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो कंप्लायंस था, उनको कंपलसरी करना था। लेकिन राइट। बहुत सारी कंपनियों ने ये चीज वॉलेंटरीली, क्यों क्यों क्योंकि उनके ऊपर कार्बन टैरिफ लगने वाला है, तो उन्होंने ये चीज राइट। राइट। अपने हिसाब से कर दिया। और साथ ही साथ बीआरएसआर वो भी करवा रहे हैं कि जिनको आईपीओ में अब लिस्ट होना है, तो पिछले एक साल में जितनी भी ओके। कंपनी आईपीओ में लिस्ट हुई, उनको वो बीआरएसआर मैंडेट। जो राइट। बीआरएसआर बनाता कौन है, देखिए वो सीए अपनी अच्छा। साइन करता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी असेसमेंट जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट है हाँ। वो हम करके देते हैं। अच्छा। तो वो सीए अपने बीआरएसआर ऑडिट में अपने क्लाइंट्स के लिए रखता है और वो पर्टिकुलरली पूरा रिपोर्ट बन के आगे राइट। जाए। राइट, ग्रेट, अंडरस्टूड। सो ग्रेट विशाल भाई, हमने आपसे बहुत अच्छी जानकारी ली और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल इमर्जिंग न्यू ट्रेंड है जिसके बारे में हो सकता है बहुत से लोगों को ना भी पता हो। किन लोगों को आपका कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब वो इंडिविजुअल, फार्मर या कॉर्पोरेट्स, किनको ज्यादा मदद मिलेगी आपसे? जी, जिन लोगों को हम डायरेक्टली बेनिफिट दे सकते हैं इन द मॉनिटरी वे, उसमें किन लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, हाँ। ये मैं अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा फार्मर प्रोड्यूसर फार्मर। ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, ओके। रिन्यूएबल में काम करने वाले, बायो सीएनजी बनाने वाले, मीथेन बनाने वाले, ओके। वो सारे लोग। उसके साथ साथ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने वाले, एश ब्रिक्स बनाने वाले, प्लास्टिक को अच्छा। रिसाइकल करने वाले, वो सारे लोग भी हमको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। साथ ही साथ सीएसआर में जो फंड कर रहे हैं, जो भी सीएसआर अथॉरिटीज है, डिसीजन मेकर, वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीएसआर जो इम्पैक्ट है, ओके। उसके साथ साथ वो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हाँ। साथ किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, वो लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। उसके साथ साथ वो लोग जिनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहे, लेकिन उनको अपना कंप्लायंस बेनिफिट मिल रहा है, वो सारे लोग जिनको जो हमें कनेक्ट करना चाहिए, जिनको वो होते हैं क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स में स्पेसिफिकली इन द केमिकल, सीमेंट या फिर माइनिंग इंडस्ट्री से और एक्सपोर्ट कर रहा है इन द यूरोपियन अच्छा। मार्केट। ठीक राइट। है, उसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हो गए, वो भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनको ये चीज वॉलेंटरली करवा लेनी है, क्या नहीं हमें ये सारे मैंडेट्स, अगर हम पे जब मैंडेट्स आएंगे उससे पहले हम वॉलेंटरली ये चीज के लिए Right. रेडी रहे, वो भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट विशाल भाई, बट ये सब आपको कनेक्ट कैसे करेंगे? वेयर यू आर अवेलेबल? या तो स्पेसिफिकली आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑलरेडी डिटेल्स दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा वो टेक्निकल टीम की तरफ से। साथ ही साथ लिंक्डइन के ऊपर आके आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम लिंक्डइन पे विद इन 1 डे हम कनेक्ट करते सो हैं। यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन? वेरी एक्टिव, ओके। क्योंकि ज्यादातर B2B के हमें क्लाइंट्स वही से मिलते हैं। राइट। तो लिंक्डइन पे हम एक्टिव है और विद इन +1 डेज में हम रिस्पॉन्स दे देते हैं। उसके ओके। साथ साथ वो डायरेक्टली अगर आते हैं, वो हमारे हम्म। व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। राइट, एक बार आपका नंबर अगर आप दे दो तो जी, सब डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते ठीक हैं। है, मेरा नंबर है 9157621616। तो नीचे आपको दिख भी जाएगा दोस्तों, आप नोट कर दीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। विशाल, आपका एज क्या है? 26। 26 के एज में विशाल इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे, एक इमर्जिंग ट्रेंड का बिजनेस, आपके दिमाग में ये कैसे आया? सो एक्चुअली ना, मैं 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। अच्छा। और जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था दैट इज ऑन द कंबशन चेम्बर, की जहाँ पे हम सारे के सारे जो गैस एमिशन कर रहे हैं हाँ हाँ उसके ऊपर काम कर रहे थे, कि कितना ओके। NOx कितना SOx काम कर रहा हाँ है, हाँ उसके ऊपर काम कर रहे थे। और समवेयर हमें मुझे उस टाइम पे GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में मालूम चला कि इसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसका ओके। कार्बन क्रेडिट्स मिलता है, इसका ये सारी चीजें मिलती है। तो दीज ऑल दोस थिंग्स जो अभी ट्रेंड में आया है, वो 2012 से इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही राइट। है ना। तो वी आर एक्चुअली इन द ट्रेंड जोन, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज है कि जिसके ऊपर ओके। इंडियन गवर्नमेंट और सारा का सारा वर्ल्ड
बहुत पुराने मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। अगर आपने अभी एक फिलहाल ही देखा होगा वनतारा बना है, तो हम्म। वनतारा के बाद ये ट्रेंड थोड़ा Right. स्पीड में आया है कि लोगों को मालूम Okay. चलने लगा कि हाँ यार क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे करना है। तो मेरा जो पर्टिकुलरली ये फील्ड में आने का हुआ, वो उस पर्टिकुलर राइट। कंबशन इंजन पे काम करने का जो प्रोजेक्ट था, ओके, उसकी वजह से हुआ। क्या बात है। चलो वेरी गुड, और हम पूरी आशा रखेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ो और बिजनेस आपका सफल रहे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द लिसनर्स। दोस्तों जुड़िए विशाल निमसे के साथ और कनेक्ट कीजिए इफ यू आर फेसिंग दैट चैलेंजेस। धन्यवाद।